हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल ललित क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरल नॉलेज के मोस्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। और हाँ दोस्तों, आप भी सभी प्रश्नों के उत्तर देना और अंत में कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? किस भाषा में हुई थी? उत्तर दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। सनातन धर्म में कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में जो संरचना मिली है वह महान स्नानागार है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दीजिए उत्तर। काफ़ी आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर है असम, ऑप्शन बी। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम में है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार खालिस्तान में शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन, ऑप्शन डी। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। कोशिश कीजिए उत्तर देने की। सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिकिरण। आकाश में नीला रंग परिकिरण के कारण होता है। और ये भी याद रखिए दोस्तों, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल रंग हमें परिकिरण के कारण ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न, रबड़ को वल्केनाइज करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सल्फर। और दोस्तों, रबड़ जिस पेड़ से हमें प्राप्त होता है उस पेड़ का नाम होता है लेटेक्स ट्री। लेटेक्स ट्री। अगला प्रश्न, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पराश्रव्य। और फ्रेंड्स, जो श्रव्य तरंगे होती हैं वो 20 से 20,000 के बीच में होती हैं और जो अवश्रव्य होते हैं वो 20 से कम की होती हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? भूबद्ध राज्य मतलब जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ राज्य, कौन सा है वो फ्रेंड्स? सही उत्तर है बिहार। बिहार चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। गुजरात को भी समुद्र लगता है, उड़ीसा को भी, और पश्चिम बंगाल को भी समुद्र टच करता है, इसलिए सही उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1956। सन 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का एक सदस्य बना था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1945। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न,
₹1 के नोट और सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसके पास है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। ₹1 के नोट और सिक्के जारी करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के पास होता है। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स मतलब आरे होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24। चक्र के अंदर कुल 24 मतलब 24 ये आरे मतलब स्पोक्स होते हैं। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2:3। मतलब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है जिसमें 3 रंग होते हैं, बीच में चक्र, इसमें अभी पढ़ा है हमने 24 मतलब 24 आरे होते हैं, इसमें 2:3 में ये ध्वज बनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन नियुक्त हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? सही उत्तर है 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान में हैं। इनके ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा पर 6 अगस्त पर और नागासाकी पे 9 अगस्त पर परमाणु बम गिराए थे। अगला प्रश्न, ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1783 में। अगला प्रश्न, उस आयस्क का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष से संयुक्त राष्ट्रीय संघ मतलब UNO अस्तित्व में आया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1945। 24 अक्टूबर 1945 को UNO मतलब संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी और उसी दिन से 24 अक्टूबर को UNO दिवस मनाया जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? उत्तर दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, KN वांचू। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक विषैली गैस है। और दोस्तों, एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी रखने से किस गैस के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, टेनिस। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, डेविस में भी इस आ रहा है लास्ट में और टेनिस में भी इस आ रहा है लास्ट में, डेविस टेनिस। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्रेकोमा के द्वारा कौन सी अंगिका प्रभावित होती है? ट्रेकोमा एक बीमारी का नाम है फ्रेंड्स। तो उत्तर दीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेत्र। ट्रेकोमा के द्वारा नेत्र प्रभावित होते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, मानव कोशिका में होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़े क्रोमोसोम मानव कोशिका में होते हैं। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में। थैंक यू दोस्तों।